ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं। ये तस्वीरें उम्मीदों को तार-तार करती हैं। हाथ ठेला खींच रहे शख्स की आंखों में पानी है। ये सरकारी तंत्र की नाकामी की कहानी है। मध्य प्रदेश के गुना जिले से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। यहाँ जवान बेटे की मौत के बाद जब शव को घर तक लाने के लिए कोई वाहन नहीं मिला, तब एक बेबस पिता हाथ ठेले पर रखकर शव को घर तक लाया। मानवता को शर्मसार करने वाला यह मामला कुंभराज स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां सरकारी अस्पताल ने जरा भी इंसानियत नहीं दिखाई। दरअसल गुना निवासी नितेश राव की मंगलवार को ससुराल जाते वक्त तबीयत बिगड़ गई थी। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां नितेश की मौत हो गई। नितेश के पिता हेमराज राव ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर ने बेटे को देखते ही मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के सीएमएचओ कह रहे हैं ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। वो उसकी वाहन की व्यवस्था करने के लिए वहां निकले थे। इसी बीच में वाहन की व्यवस्था पुलिस वाले करने गए थे। इस दौरान उसको मृतक के शव को ठेले पे शायद रख लिया गया और ठेले से उसको बाहर ले जाने लगे। तब तक पुलिस वाले भी ऑटो की व्यवस्था जो भी थी वो करके ले आए थे। तो संबंधित को जो है वो फिर उसके घर पे पहुंचाया गया पुलिस के द्वारा। तो इसमें शव वाहन की उपलब्धता नहीं थी उधर, क्या परेशानी आई? शव वाहन कुंभराज केंद्र पर शव वाहन इस प्रकार का फिलहाल अभी उपलब्ध नहीं है। अच्छा, इसकी जिम्मेदारी किसकी रहती है शव वाहन रखवाना? पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर के द्वारा ये है कि संबंधित पुलिस थाना जो पुलिस लाता है उसको शव की जिम्मेदारी दी जाए। भले ही बुजुर्ग पिता की जिंदगी में उम्मीदें ना बची हों, पर अधिकारियों को बचाते मंत्री जी जरूर दिखे। वाह मंत्री जी, पिता की बेबसी की हद है। आपके लिए यहाँ भी सियासत करने की जिद है। अधिकारियों को बचा रहे हैं और इस दूसरे विधायक की गलती बता रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके लिए मैं अधिकारियों को दोषी नहीं मानता, क्योंकि सब वाहन कुंभराज में है ही नहीं है। इसके लिए मैं वहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी को इसका उत्तरदायी देता हूँ कि जिन्होंने आज तक पहल नहीं की कि वहाँ पर शव वाहन की व्यवस्था। मंत्री जी ने लक्ष्मण सिंह को जिम्मेदार कहा तो उन्होंने भी पलटवार कर दिया। अगर आरोप मुझ पे लगा रहे हैं तो फिर सरकार मुझे चलाने दें, मैं उनको बताता हूँ सरकार कैसे चलती है। ये सरकार का काम है और हम पूरी तरह जनता के साथ खड़े हैं। वहाँ शव वाहन वहाँ रखे हैं, अब चलवाना तो सरकार का काम है, सीएचएमओ का काम है। लेकिन ये अपनी जवाबदारी से बचने के लिए कुछ भी कह रहे हैं और इनको कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। जरा सोचिए, बुजुर्ग जिस सड़क पर हाथ से ठेले में अपने जवान बेटे के शव को लेकर जा रहा था, वो पत्थर की थी, बोल नहीं सकती थी। पर क्या कीजिएगा जब सरकारी तंत्र की सोच पत्थर की हो जाए, जो बोलती तो है पर अपने हिसाब से नियमों को तोलती भी है। शिवराज जी, आप ही तो कहते हैं गरीबों के हक को मरने नहीं दूंगा। यहाँ गरीब के साथ साथ उम्मीदें भी मर रही हैं। कोशिश कीजिएगा ऐसे काम करने वाले शर्मिंदा हों और उम्मीदें जिंदा हों। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, MP तक।